हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीएटी और पीवीएफटी स्टूडेंट्स। यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और यदि स्टूडेंट्स आपको लगता है कि आपके द्वारा दिया गया आंसर सही था और व्यापम ने स्टूडेंट्स आपके आंसर गलत दिए हैं, तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर क्लिक करना होगा लिंक फॉर दावा आपत्ति। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अपना जो एडमिट कार्ड में स्टूडेंट्स आपका रोल नंबर आया है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका रोल नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अपना जो स्कैप्चा है, स्टूडेंट्स स्कैप्चा को डालना होगा। स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। जैसे स्टूडेंट्स आप इसमें सबमिट पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपका दावा आपत्ति करने के लिए, ठीक है, आपका ये इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना होगा कि आपका पेपर क्या था। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट था तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ एग्रीकल्चर वाले ऊपर पर क्लिक करेंगे, मैथ्स वालों सेकंड पर क्लिक करेंगे और बायोलॉजी वाले इस पर क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्लिक करना होगा। सेट कौन सा मिला है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, तो स्टूडेंट्स जो भी सेट आपको मिला है वो सेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका क्या है, कौन से क्वेश्चन नंबर पर, पूरे 200 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स किस क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है, तो स्टूडेंट जैसे मान चलो आपको 6वें नंबर पर क्वेश्चन लगा तो 6वें नंबर पर क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर शो होगा आपका, ये देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स मॉडल आंसर क्या है, बोल सर इसका फर्स्ट नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट नंबर का इसका आंसर खुल जाएगा आपका। फिर स्टूडेंट्स आप दावा आपत्ति कर रहे हैं तो स्टूडेंट स्टार्ट हो गई है 9 तारीख से। स्टूडेंट्स दावा आपत्ति की जो लास्ट डेट है स्टूडेंट्स वो है 14 जून। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी 14 जून इसकी लास्ट डेट है। तो स्टूडेंट्स सेट सी में ये 6 नंबर पर है, सेट डी में ये 6 नंबर पर है, सेट बी में 18वें नंबर पर, सेट ए में 11वें नंबर पर है। तो स्टूडेंट्स ये 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा जरूर 11 है, लेकिन ये 11वें नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ये सेट डी में स्टूडेंट्स 6वें नंबर पर है, ठीक है। और ये सेट ए में 11वें नंबर पर है। तो उन्होंने जो यहाँ पर जो पीडीएफ शो किए हैं वो 11वें नंबर की नहीं है, ये सेट ए नंबर की पीडीएफ है, ठीक है। लेकिन सेट सी में जो सेट डी में और सी में स्टूडेंट्स ये 6वें नंबर पर दिया गया है। तो आप यहाँ क्वेश्चन 6 लिखेंगे, यहाँ पर हो सकता है आपको, ठीक है, 20 नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन शो हो जाए, तो उससे घबराइएगा नहीं। आप यहाँ देख लीजिएगा कि सेट डी में ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है, ठीक है, तो 6वें नंबर पर है, और यही सेट ए में 11वें नंबर पर है। तो इससे घबराना नहीं है, आपका यही क्वेश्चन था क्या, बोले यस सर यही क्वेश्चन था। फिर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अपलोड योर आंसर, अपने उत्तर से संबंधित जानकारी अपडेट करें। स्टूडेंट्स आपको क्यों लगता है कि आपका ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपने जो लगाया है ऑप्शन वो सही है और व्यापम ने जो गलत दिया है वो गलत क्यों है। तो स्टूडेंट्स आपने जिस भी बुक से पढ़ा हुआ, जहां से पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें जैसे मान के चलो इसका आंसर क्या सही है, ए सही है, और आपको लग रहा है कि इसका बी ऑप्शन सही है, मॉडल आंसर के हिसाब से ए सही है, आपको लग रहा है कि बी सही है तो आप बी लगा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो कोई भी गलत हैं, ठीक है, जितने भी दिए गए हैं वो सारे गलत हैं, तो अदर आंसर यदि आपको लग रहा था आप अदर लगा सकते हैं। आपको यदि बी लग रहा है, बी क्यों लग रहा है, उत्तर का कारण आपको यहाँ पर मैसेज करना होगा, ठीक है, उत्तर, ठीक है, अन्य उत्तर का कारण क्या है, इस पर क्लिक करेंगे यदि आपको यदि लग रहा है तो। नहीं तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, अपने उत्तर से संबंधित फाइल अपलोड करें। 5 पन्नों से अधिक की फाइल अपलोड नहीं करना है आपको। तो स्टूडेंट्स आपको पता भाई एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 पेज का फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जहां भी आपको अपने मोबाइल में या नेट कैफे वाले के पास जाकर आपको स्टूडेंट्स जो भी आंसर सही लगता है उसका, उससे संबंधित स्टूडेंट्स यहाँ पर डाटा को क्या करना होगा, आपको अपलोड करना होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम, ठीक है, कोई भी एक डाटा ले लेते हैं और उससे संबंधित स्टूडेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आपका अपलोड है, जैसे मान चलो मैंने ये डाटा लगा के यहाँ अपलोड कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर क्या करेंगे, रिमार्क करेंगे, योर रिमार्क, अपने उत्तर के लिए अपनी राय लिखें। आपको क्या लगता है, ठीक है, 500 शब्दों में आप अपना लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जितने भी क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं वो सभी के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर करना होगा। और स्टूडेंट्स जैसे आपको लग रहा है, ठीक है, कि माय ओपिनियन इज, या हिंदी में लिख सकते हैं मेरा जवाब यह है, या माय ओपिनियन इज, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि भैया मेरा ओपिनियन है, माय ओपिनियन इज, माय आंसर इज करेक्ट, जो भी लिखना है आपको, आप इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, माय आंसर इज करेक्ट बिकॉज, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है XYZ आपको लिखना है। और यहाँ पर क्या करना है, मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे द्वारा दावा किया गया सही है। यदि स्टूडेंट सत्यापूर्वक, यदि ये सत्यतापूर्वक यदि होता है,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रति प्रश्न एक ही दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी, एक प्रश्न के लिए एक दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी। मैंने विभाग द्वारा जारी नियमों एवं व्यापम के नियम को पढ़ा हुआ है। यदि दावा आपत्ति पत्र में दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो दावा आपत्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व, ठीक है, सूचना दिए बिना मेरे दावा समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब यदि मैं गलत आंसर यदि देता हूं, ठीक है, तो मुझे उस पर कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। और स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, इसको सेव योर आंसर, आंसर को सेव करना होगा और प्रिंट की रिसिप्ट आप इसको प्रिंट निकलवा के भी रख सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या करना होगा, दावा आपत्ति यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका यहाँ पर नाम भी आ जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जो भी दावा करें उसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसको सेव करके रखें। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको, ठीक है, सीजी, पीएटी, पीवीएफटी में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको दावा आपत्ति करना है। पहली बार यदि स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी सटीक जानकारी हम आप लोगों तक लेकर आते हैं। और जो भी बच्चे फिर से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिनके नंबर कम आए हुए हैं, यदि वो आईसीआर, ठीक है, एमपीपीएटी और स्टूडेंट्स सीयूटी कॉमन, ठीक है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आने वाले एग्जाम सीजीपीएटी की प्रिपरेशन 2023 के लिए करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा स्टूडेंट्स। और अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।